Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today I will tell you about reduced syllabus of class 9 CBSE. So चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन आपकी हट चुकी है। जो आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करते थे जिसके अंदर आपका इस तरीके से होता था, जैसे आपको 4.2626 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कट चुका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन, रियल नंबर्स लाइक √2, √3, रूट के कोई भी नंबर्स जो आप रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, अब वो नहीं आएंगे। ये भी आपका सिलेबस से कट चुका है और डेसिमल वाले भी आपके कट चुके हैं। मतलब पूरी एक्सरसाइज 1.2 कट चुकी है और एक्सरसाइज 1.3 में से आपका क्वेश्चन नंबर, आई थिंक कि लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कट चुका है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम। देखिए इसका सिर्फ स्टेटमेंट और इसके जो बेस्ड एग्जाम्पल्स है सिर्फ वो कटे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ उन्होंने नोटिफिकेशन में डाली है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें सिर्फ इसकी स्टेटमेंट कटी है। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको नहीं आएगी प्रूफ करने के लिए, बट इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिर्फ स्टेट लिखा हुआ है ना, मतलब आप सिर्फ उसका प्रूफ नहीं करेंगे बट उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ सकते हैं। स्टेट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ था और स्टेटमेंट था वो भी आपका नहीं आएगा, बट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें k की वैल्यू निकालते हैं और बोल दिया जाता है दैट x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k समथिंग। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ये जो आपकी पूरी एक आइडेंटिटी थी ये कट चुकी है। ये एक इस आइडेंटिटी बेस्ड एक क्वेश्चन आता था पेपर के अंदर, अब ये पूरा कट चुका है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती थी रेशो और प्रोपोर्शन बेस्ड, वो अब नहीं आएगी। मतलब आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें रेशो प्रोपोर्शन का यूज़ होगा वो अब नहीं आएगी पेपर के अंदर। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है तो इसमें कोई डिलीटेशन नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री पहले से ही डिलीटेड है आपका। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में कोई डिलीटेशन नहीं है, आपको उसके तीनों एक्सरसाइज करनी होगी। 7 ट्राइंगल्स में से आपकी थ्योरम है 7.1 ASA, उसे आप काट दीजिए। इसको एक टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता था, अब ये कट चुके हैं तो ये पेपर में नहीं आएगी। एक्सरसाइज 7.4 जिसके अंदर आपकी एंगल्स और साइड की इनइक्वालिटीज़ को प्रूफ करना होता था, ये भी आपका कट चुका है। मतलब आप एक्सरसाइज 7.4 भी नहीं करेंगे अब। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में से कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको पूरा चैप्टर करना है। 2 ही एक्सरसाइज है हार्डली इसके अंदर। चैप्टर 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम पूरा तरीके से रिलेटेड हो चुका है, ये आपके लिए बहुत ही राहत की बात है। चैप्टर 10 सर्कल के अंदर से देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, तो ये आपकी है थ्योरम नंबर 10.6, आप इसको काट दीजिए, ये आपकी नहीं आएगी। And if a line segment joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on the circle, ये है आपकी थ्योरम 10.10। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये है कॉन्साइक्लिक का कॉन्सेप्ट और ये है आपकी थ्योरम 10.10। इसका मतलब ये भी नहीं आएगी। देखिए जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, इसका मतलब वो सिर्फ थ्योरम्स हैं जो आपकी नहीं आएंगी, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के अंदर से ये देखिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैरीमीटर, 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता था इसका, ये कट चुका है पूरे तरीके से, जो कि एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पूरा तरीके से कट गया ये और एक 4 नंबर में आता ही आता था पेपर में। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि हीरोन्स फार्मूला में जो भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस होते थे अब वो नहीं आएंगे। आप मान सकते हैं कि एक्सरसाइज 12.2 आपकी अब नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको करना पड़ेगा। जस्ट आप इसमें फॉर्मूले याद कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी होते हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, मतलब वेरिंग बेस लेंथ मतलब होता है जिसके अंदर जो आपकी बेस लेंथ्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 6, 7 है आपका एक्सरसाइज 14.3 का, वो आपको नहीं करना। और इसके अंदर ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी इंक्लूड हो गया, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अब नहीं करना होगा। तो आपको एक चीज़ पता चल गई है, 2 तरीके की ग्राफ जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम विद ओनली वेरिंग बेस लेंथ। देखिए दूसरा हिस्टोग्राम आएगा बट
सिर्फ वो नहीं आएगा जिसके अंदर आपको उसकी लेंथ को एडजस्ट करके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, वो अब नहीं आएगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा तरीके से कट चुका है। मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, बस यहाँ पर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई है आप लोगों के साथ। ग्रुप डाटा जो आप अभी तक मतलब अनग्रुप डाटा जो आपका एक्सरसाइज 14.4 में दिया हुआ है, लाइक 1 2 3 4 जब आपके नंबर्स गिवन होते थे और आप क्या करते थे उसमें मीन निकाल देते थे उनका मीडियन, वो आपका नहीं आएगा। मतलब इस बारी आपको एक्सरसाइज से नहीं पढ़ना है, इस बारी आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। अनग्रुप डाटा होता है ये, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपका पेपर में आएगा। सो प्रोबेबिलिटी के अंदर से आपका कुछ भी नहीं कटा है। अब आप लग जाइए तैयारी करने में। जिस बच्चों के जो चैप्टर हो चुके हैं उसमें अब आप देख लीजिए कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं और उस हिसाब से आप कर लीजिए। अच्छा, ये ग्रुप डाटा के लिए है, अनग्रुप डाटा आपका नहीं आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये ग्रुप डाटा है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।